दुनिया के सबसे बड़े मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। कल मौनी अमावस्या के मौके पर उत्तर प्रदेश की धरती से एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। करीब 18 घंटे बाद महाकुंभ में 10 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है। इससे पहले आज की तस्वीर देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। रिकॉर्ड कल बनना है और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला आज से ही जारी है। प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ के आगाज के साथ ही आस्था की डुबकी के कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं, पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, तो वहीं पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा डुबकियों का रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है। 25 जनवरी से ही लगभग 1 करोड़ यात्री प्रतिदिन महाकुंभ में आने लगे हैं। अब तक महाकुंभ के मौके पर त्रिवेणी के तट पर 14 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जाहिर है कि इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए मेला प्रशासन ने महा प्लान तैयार किया है। तो वहीं बेहतर प्रबंधन के लिए 10 जिलों के डीएम एसपी को कमान सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ में वहां पर भक्तों का सैलाब कैसे अभी से ही वहां पर उमड़ना शुरू हो चुका है। देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ है वहां पर, और कुंभ में जो लोग वहां पर आ रहे हैं, प्रयागराज में जो आ रहे हैं, संगम नगरी में जो लोग यहां पर आ रहे हैं, और प्रशासन उनको बता रहा है कि आपको किस मार्ग से जाना है, कहां पर आपके स्नान के लिए वहां पर इंतजाम किए गए हैं, कहां आपके भोजन की, जलपान की वहां पर व्यवस्था है, कहां शौचालय की व्यवस्था है, सब कुछ वहां पर व्यवस्था बताई वहां पर जा रही है। कल अखाड़ों के स्नान का क्रम भी निर्धारित हो चुका है। मकर संक्रांति के क्रम में ही स्नान करेंगे अखाड़े, जैसा कि हमने मकर संक्रांति के दिन देखा था। करीब 40 मिनट का वक्त मिलेगा। पहले सन्यासी अखाड़ा करेगा यहां पर स्नान, उसके बाद बारी आएगी बैरागी अखाड़ा की, वो स्नान करेगा, और आखिर में उदासीन अखाड़ा यहां पर स्नान करेगा। यानी कि जो क्रम हमने मकर संक्रांति के समय देखा था, अमृत स्नान के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, अमृत स्नान के दिन भी वही क्रम यहां पर फॉलो करना होगा तमाम अखाड़ों को। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, सबसे हमारी अपील है, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने यात्री हैं, जितने स्नातनी हैं, साधु संत जो भी यहाँ आया हुआ है, कि जानबूझ के संगम में जाने का प्रयास ना करें। गंगा जी जहाँ भी आपको दिखाई देती है वहाँ आस्था की डुबकी लगाएं। आपको पुण्य, जो भी आपने पुण्य कमाना है, पुण्य के लिए आए हैं, आपको पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि संगम क्षेत्र बहुत कम जगह है। मैं चाहता हूं नाग वासुकी से लेकर के संगम तक जहां भी गंगा जी के दर्शन होते हैं वहां जाकर के आस्था की डुबकी लगाएं और आपको अवश्य पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। रहा सवाल हमारे अखाड़ों की, जो हमारा स्नान होता है, उसके लिए इस समय पहले हमारा यहाँ ये नियम था, हम यहाँ से 6 बजे रवाना होते थे, लेकिन अब जो है महानिर्माणी अखाड़ा 4 बजे अपने शिविर से प्रस्थान करेगा, और जो हमारा निरंजनी अखाड़ा है वो 4:50 से अपने शिविर से प्रस्थान करेगा, और 5:45 पे 10 नाम जोना अखाड़ा, और सभी जितने भी अखाड़े हैं अपने सही समय पे वहाँ पहुँचेंगे। और सभी अखाड़ों से मेरा निवेदन है कि जो समय आपको दिया गया है, 40 मिनट का समय सबको दिया गया है, और 40 मिनट में आपको लाखों की संख्या में जो आपके साथ भक्तगण होंगे, साधु संत होंगे, घाट खाली कराना है, इसलिए सभी को ध्यान रखना है। और मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ प्रशासन की तैयारी पूरी है, तो रेलवे ने भी यहां तैयारी पूरी कर ली है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गुफरान। मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर जहां संगम क्षेत्र में भीड़ है, तो उसका नज़ारा स्टेशन पर भी दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर हैं, और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से हज़ारों की जो भीड़ है प्रयागराज जंक्शन पर पहुंची है, और हर कोई यहां से महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं और पैदल अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। और ये प्रयागराज जंक्शन की जो तस्वीरें हैं आप इनमें देखें कि किस तरीके से लोगों के सरों पर गठरी है, लेकिन आस्था जो है वो सब कुछ भारी है। और यही वजह है कि ये एक लंबी दूरी तय करके प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। और
जंक्शन के बाहर का जो नज़ारा है, सिक्योरिटी फोर्स किस तरीके की है, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो फोर्सेज हैं, चाहे CRPF की बात करें, RF की बात करें, CISF की बात करें या फिर RPF की बात करें, वो तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। हर एक यात्री को बाकायदा गाइड कर रहे हैं कि उसको कहाँ पर जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस होल्डिंग एरिया में रुकना है। यहाँ पर जो मौजूद तमाम TT होते हैं, तमाम दूसरे जो कर्मचारी होते हैं रेलवे के, वो एक तरीके से इन यात्रियों को गाइड कर रहे हैं। यानी एक तरीके से मददगार की भूमिका में जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, आपने हमारे संवाददाता की वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि वहां पर रेलवे स्टेशन पर कितनी वहां पर भीड़ है। देश के दूर दराज के इलाकों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। कल मौनी अमावस्या है, इसको लेकर प्रशासन की तैयारी तो पूरी है ही, रेलवे की तैयारी भी यहां पर पूरी है। जो हमने रिपोर्ट दिखाई, 3 तस्वीरें देखिए। कल सबसे बड़ा स्नान है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहां बनने जा रहा है। 10 करोड़ लोग यहां पर एक दिन यहां डुबकी लगाएंगे। कल एक दिन में 10 करोड़ डुबकियां यहां पर होंगी। महाकुंभ में भारी भीड़ अभी से जुटनी वहां पर शुरू हो चुकी है। 15 करोड़ लोगों ने अब तक वहां पर स्नान कर लिया है और कल अगर 10 करोड़ लोग यहां पर अनुमान के मुताबिक डुबकी लगाते हैं तो यह आंकड़ा 25 करोड़ को पार कर जाएगा। और एक अनुमान यह है कि इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर आकर स्नान करेंगे। 144 साल के बाद जो ये महासंयोग बना है, इसको लेकर के दुनिया भर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई श्रद्धालु, कई पर्यटक महाकुंभ की इस विहंगम तस्वीर को देखने के लिए आ रहे हैं। कोई यहां पर आध्यात्म के लिए आ रहा है, कोई भारत की इस संस्कृति को देखने के लिए आ रहा है, कोई यहां पर आस्था की डुबकी लगाने यहां आ रहा है। तो जो भी इस वक्त महाकुंभ की इस तस्वीर को देख रहा है, हर कोई अचंभित है। पूरी दुनिया इस वक्त एक टक से इन तस्वीरों को देख रही है, जो कि विश्व में एक कीर्तिमान बन रहा है। इतना बड़ा समारोह, इतना बड़ा भव्य आयोजन शायद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होता होगा। क्योंकि अगर आप यहां पर लोगों की भीड़, लोगों की संख्या का सिर्फ अंदाजा लगाइए तो कई सारे देश इस संख्या के सामने बौने नजर आते हैं। 40 से ज्यादा देशों की आबादी को भी अगर आप मिला लीजिएगा तो वो भी इतनी नहीं होगी। इतने लोगों ने यहां पर प्रयागराज में 40 वर्ग किलोमीटर में इस बार महाकुंभ लगा है, वहां पर आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सड़कों पर भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर की सभी सड़कों पर भीड़ ही भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की जो सड़कें हैं कुछ इस तरीके से श्रद्धालुओं से भरी हुई दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ जिधर से भी आप गुजरेंगे इस तरीके का भीड़ का जो नज़ारा है वो दिखाई देगा। हर कोई श्रद्धा भाव से मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक लंबी दूरी तय करके वो जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख करके अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से लोग अपने सर पर गठरी रखे हुए हैं, जय गंगा माँ और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मां त्रिवेणी के लिए रवाना हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम लोग टाटा से आए हैं। अच्छा, स्नान के लिए जा रहे हैं? हाँ, स्नान करने के लिए। ओहो, देखिए ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये सामने की जो भीड़ है, ये जो भीड़ का तांता है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 24 घंटे का समय जो है मौनी अमावस्या स्नान पर्व में है, लेकिन बावजूद जो भीड़ है वो आपको इस तरीके से दिख रही है। इससे माना जा रहा है कि ये जो भीड़ का आंकड़ा है रिकॉर्ड को तोड़ेगी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राम मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुंदन जमयार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राम, मैं आपके पास आता हूं, सीधे तस्वीरें हमें दिखाइए, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त मेरे पीछे चल रही हैं स्क्रीन पर, जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत ही विहंगम तस्वीर है। गुफरान हमारे साथ है। गुफरान, अपनी लोकेशन बताइए और जरा तस्वीरें भी दिखाइए।
बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो है प्रयागराज शहर में हैं और शहर का एरिया किस तरीके से है ये आप देख सकते हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं किस तरीके से आस्था की डुबकी लगा करके संगम क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं और सुरक्षा का किस तरीके का इंतजाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर असलहे नहीं है इनके हाथों में, बल्कि ये गाइड कर रहे हैं इनको, जो श्रद्धालु स्नान करके वापस आ रहे हैं उनको सुरक्षित तरीके से वो अपने गंतव्य तक जा सकें, इस लिहाज से उनको यहाँ पर निकालने की भूमिका में है। आप देखें, आमतौर पर जब आप जवानों को देखते हैं तो उनके हाथों में असलहे होते हैं, उनके हाथों में अत्याधुनिक वो असलहे होते हैं जो एक तरीके से कह सकें कि तमाम जो विपरीत हालात होते हैं उससे निपटने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो जवान हैं इनके हाथों में महज जो है समझाने बुझाने के लिए जो एक डंडा होता है वो है, ताकि उससे गाइड करके उनको रास्ता बता सकें और तमाम जो यात्री हैं उनको यहाँ से आसानी से उनके गंतव्य तक जाने के लिए गाइड कर सकें। इन तस्वीरों से आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में जो आस्था का हुजूम है, आस्था का जो जनसैलाब है वो उमड़ा है। ये हम उस मार्ग पे हैं जहाँ से संगम करीब 8 किलोमीटर दूर है और यात्री ये संगम स्नान करके तीर्थयात्री वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। और ये जो भीड़ है ये अपने आप में ये बता रही है कि मौनी अमावस्या को लेकर लोगों में किस कदर उत्साह है, किस तरीके का आस्था का जो जनसैलाब है वो सड़कों पर उमड़ा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। स्नान करके आ रहे हैं भैया? जी सर। स्नान हो गया जी। कहाँ से आ रहे हैं? संगम से। संगम से। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के हैं? फतेहपुर के रहने वाले हैं। देखिए, और ये तस्वीर देखिए, ये सामने की जो तस्वीर है ये आप देख करके इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सरों पर गठरी लिए हैं, सामान लिए हैं, लेकिन आस्था जो है इन सब पर जो है भारी है। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्नान करके आ रही हैं आप? हाँ। कहाँ से, कहाँ के रहने वाली हैं? हम बनारस के रहने वाली हैं। स्नान हो गया? बढ़िया। हाँ, हो गया, मगर बहुत चलना पड़ा है। पैदल चलना पड़ा। हाँ। थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा। हाँ, बहुत जाम लगा दे रहे हैं लोग। ठीक है गुफरान, मैं आपके पास आऊंगा। कुंदन का भी रुख कर लेते हैं। कुंदन, प्रयागराज नगरी में तो सारे होटल पहले से ही बुक हो गए होंगे, टेंट भी लगभग फुल वहां पर हो गए होंगे। ये जो इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, कहाँ वो रुकेगा, कब स्नान करेगा, सब कुछ प्रशासन की तरफ से उनको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा होगा। बिल्कुल प्रत्युष, आपने जो आंकड़ा पूछा, जो मेरे पास सोर्स है वो बता रहे हैं कि करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग कल के स्नान के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं, चाहे वो मेला क्षेत्र हो, शहर का क्षेत्र हो। इस वक्त मैं लाला चुंगी चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए बाईं तरफ से इधर से देखिएगा तो इधर है फाफा मऊ में बस स्टैंड भी बनाया गया है, पार्किंग, और रेलवे स्टेशन से भी लोग किस बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ से आगे जाएंगे करीब 7 किलोमीटर और इन्हें करीब 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना है। और दाहिनी तरफ हमारे सहयोगी दिखाएंगे, इस तरफ देखिए प्रयाग जंक्शन है। थोड़ी देर पहले हमने आपको 9 बजे के आसपास तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ से संगम का रास्ता है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। हमने कल जो तैयारी देखी है, कल का जो प्रैक्टिस जो है प्रशासन अभी कर रहा है, इस वाले रास्ते को बंद कर दिया। एंट्री बंद है, यहाँ से एग्जिट है। एंट्री फिर आगे से एक चौराहा है, वहां से एंट्री तय की गई है, वहां से लोग जाएंगे और इधर से आएंगे। क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर आएंगे और जाएंगे, दोनों के लिए सेपरेट रास्ते की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है ताकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा भीड़ लग जा रही थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसे निकलें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लखनऊ से आए हैं। आप लोग लखनऊ से आए हैं? जी, हम लखनऊ से आए हैं। मैं डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, नहान के लिए स्पेशली हम लोग आए हैं। पूरी फैमिली के साथ? फैमिली दिखाइएगा। फैमिली और फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ और हम लोग 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा है, तो बहुत इच्छा थी हम लोग को यहाँ आने की। कितना पैदल चलना पड़ा आपको? अभी 4 किलोमीटर ही पैदल चले, अभी तो बाकी चलना है। तो थकावट नहीं होगी? नहीं, थकावट नहीं है, जोश यही है आस्था। कहते हैं शहर वाले लोग तो चल नहीं पाते। लोग कह रहे हैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर पैदल चल कर आ रहा है, लेकिन हर कोई यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आया। कल मौनी अमावस्या, लेकिन आज ही जैसा कुंदन बता रहे हैं कि इस वक्त प्रयागराज में मेला क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में 2 करोड़ लोग यहां पर मौजूद हैं और कर लिए आंकड़ा 10 करोड़ के करीब तक पहुंच जाएगा। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।